हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और लेंस हम लोग का आज का टॉपिक हुआ। लेंस के बारे में पिछले हमने क्लास में आपको बताया, एक बार फिर हम उस पर फोकस करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। लेंस के बारे में जैसा कि आप पूर्व की क्लास में देख चुके हो, यह एक पारदर्शी पदार्थ होता है और जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। यह मेनली दो प्रकार का होता है जिसे आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स के नाम से जानते हो। तो पहला लेंस आप इसको देखोगे, ये एक तरह का पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ है और इसके जो अपवर्तक सतह है, जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है, वो उभरे हुए हैं। तो इसलिए इसको हम लोग जो है इसको उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरे का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, वो धंसा हुआ होगा इस प्रकार से, ऐसे। तो इसलिए इसको हम लोग अवतल यानी कि कॉनकेव कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो ये एक विशेष प्रकार का बना हुआ है, विशेष प्रकार के मटेरियल से बना होता है। कांच वगैरह, कांच से बना हो सकता है और कांच की क्वालिटी तो कई प्रकार की होती है, इसको आप लोग अवतल लेंस कहते हैं। मेनली यहाँ दो बातें आपको जाननी चाहिए इसके लिए कि अगर कोई लेंस है तो लेंस का जो मध्य भाग होता है उसको उसका ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और इससे होकर जाने वाली जो लाइन है इस प्रकार उसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र होता है। इसमें भी कॉनकेव में भी होगा, कॉन्वेक्स में भी होगा, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो यहाँ देखिएगा, इसमें भी आप साथ साथ देखते चलोगे ताकि आपको नॉलेज हो जाएगा एक साथ। ये आपका लेंस, ये धंसा हुआ है, ऐसे आप लोग बना लोगे। ये एक पारदर्शी पदार्थ है, कांच का होता है और इसमें भी ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसका प्रकाशीय केंद्र है। और यहाँ भी जो लाइन जा रही है, ये लाइन इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब आपको विशेषता ये समझनी है इसमें कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन इसमें अंदर की ओर आती है ना, आती है, तो आने के बाद ये क्या करता है, ये कन्वर्जिंग का काम करता है, इकट्ठा कर देता है। ये पैरेलल आने वाली लाइनों को एक बिंदु पे मोड़ देता है। ये देखिए, पैरेलल आने वाली लाइन को और ऐसे मोड़ देता है। बहुत सारी लाइनें आएंगी और उसको मोड़ देगा। जिस पॉइंट पे ये इकट्ठा करता है ना, उसको लेंस का फोकस पॉइंट कहते हैं, लेंस का फोकस पॉइंट कहते हैं। चूंकि ये जो है, ये उत्तल लेंस जो है, ये पैरेलल आने वाली लाइनों को इकट्ठा करता है, इसलिए इसको जो है कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात ये है, इसमें क्या होता है कि जो पैरेलल लाइनें जो आती है, पैरेलल लाइनें जो आती है ना, वो फैल जाती है ऐसे, डाइवर्जिंग कह सकते हैं उसको, ऐसे हो जाती है। ये आ रही है पैरेलल और आने के बाद में से ये मुड़ जाती है, फैल जाती है। तो ये फैलाने वाला लेंस हो गया ना। लेकिन इसको भी अगर आप, चूंकि ये तो कहीं ना कहीं इकट्ठा तो हो नहीं रही, तो बैक करोगे ना काल्पनिक ढंग से इसको आप, बैक करोगे तो ये आपको लगेगा कि किसी न किसी बिंदु पे ये इकट्ठा हो रहा है। ये जो बिंदु है जहाँ पे ये इकट्ठा होती नहीं है, इकट्ठा होती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि तो फैल जा रही है ना, तो काल्पनिक ढंग से आप पीछे ले जाए, तो ये जो होगा ना, इसका फोकस पॉइंट हो गया। यहाँ आप देख रहे हो ना कि ये जो उत्तल लेंस आप जिसको कहते हो, इसका फोकस पॉइंट जो है वो लेंस के राइट साइड में बन रहा है ना, राइट साइड में बन रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कभी भी पॉजिटिव अगर फोकस दूरी ली जाएगी तो आप समझ जाओगे कि आपका लेंस है ना, आपका लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है, उत्तल लेंस है। लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ इसकी फोकस दूरी जो है वो लेफ्ट साइड में बन रही है ना, तो आपने तो वो साइन कन्वेंशन से देखा है, चिन्ह परिपाटी जिसको कहते हैं कि अपवर्ड है तो प्लस, डाउनवर्ड है तो माइनस, राइट साइड में है तो प्लस और लेफ्ट साइड में है तो माइनस। बस उसी रूल्स का हमने यूज किया और कहा कि इसको आप नेगेटिव बोल दोगे, ठीक है। हर लेंस का तो दो फोकस, यस दोनों लेंस होगा, एक इस साइड का, एक इस साइड का।
जैसा कि आपको हमने कल बताया था। तो अभी आप अगले क्लास में फिर देखोगे कि ये पैरेलल आता है तो क्यों फोकस पे ही जमा हो जाता है, और ये आता है तो कैसे, है ना, डाइवर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल इसके कुछ बेसिक सिस्टम समझ लो। तो जैसे कि पैरेलल आता है तो फोकस पे चला जाता है, और पैरेलल आता है तो ये फैल जाता है और लगता है कि फोकस पे इकट्ठा हो रहा है। दूसरा इसमें कॉन्सेप्चुअल सिस्टम ये है कि अगर कोई भी लेंस हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है, कोई भी लेंस हो, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अगर लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो अब ये चूंकि बाहर तो दूसरा मीडियम है ना, ये कि एक विशेष मीडियम का बना हुआ है। मान लो बाहर अगर वैक्यूम है या एयर है और ये किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ है तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये सघन होगा। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप ड्राइंग खींचोगे ना, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाने वाली लाइन है वो सीधे आपकी बाईपास हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सीधे आपकी बाईपास हो जाएंगी। दो बातों का ख्याल रखना है आप लोगों को। क्या कि एक जो है लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई लाइन जाएगी तो फोकस पे इकट्ठी हो जाएगी, नहीं तो फोकस पे इकट्ठी हुई मालूम पड़ेगी। दूसरी, कोई लेंस हो अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जा रहा है तो वह रिफ्रैक्टिव होने के बाद, अपवर्तित होने के बाद वैसे ही चला जाएगा। अब आप सोच रहे कि सर इसमें तो डायरेक्शन बदला ही नहीं, बदला है डायरेक्शन, इसमें भी डायरेक्शन बदला है। अब इसका जब पढ़ोगे ना कि लेंस में प्रकाश का कैसे अपवर्तन होता है, तो आप स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो फिलहाल ये दो बेसिक रूल्स हैं जो आपको देखने हैं। ये दोनों लेंसों में आप देख सकते हो और इसको आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ऐसा रखोगे तो आप आसानी से इसके सारे जो भी फॉर्मूलेज हैं सबको आप प्रूफ कर पाओगे, सबको आप समझ पाओगे। जैसे कि इसका ऑप्टिकल सेंटर है, आएगा तो ऐसे ही बाईपास हो जाएगा। बस दो जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए। पैरेलल आएगा तो फोकस पे इकट्ठा होगा या इकट्ठा होता हुआ प्रतीत होगा। अगर ऑप्टिकल सेंटर आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेंस फार्मूले पे। आपको याद होगा अपने 10th क्लास में लेंस फार्मूला पढ़ा होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हम उसी फार्मूले पे चलेंगे और वो फार्मूला आप दोनों में से किसी में प्रूफ कर सकते हो। तो इसलिए चलिए लेंस फार्मूला हम देखेंगे कि क्या है लेंस फार्मूला और इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब आपको हम एक ड्राइंग देते हैं, एक रे डायग्राम देंगे, आप उस रे डायग्राम को कंप्लीट करो, ठीक है। और ऐसा करने से आपके सारे फॉर्मूले उसी पे प्रूफ हो जाएंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो चलिए इसमें हमको लेंस फार्मूला देखना है। तो सबसे पहले आप लेंस बना लो। चलो यही ले लेते हैं, क्या है ना, कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, उत्तल लेंस ले लेते हैं। चलो आराम से एक उत्तल लेंस ऐसे बन जाना है, ठीक है। और इसका ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। आपको प्रिंसिपल एक्सिस खींचना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसे सीधे निकल जाएगा और एक ऐसे ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश की। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं ए बी, इसका नाम रख देते हैं क्या, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आपको मालूम है कि इमेज प्राप्त करने के लिए, है ना, रिफ्रैक्टिव रे या, है ना, या रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित या अपवर्तित किरणें जहाँ पे इकट्ठी होती हैं या होती हुई मालूम पड़ती है, वहीं पे हम इमेज समझते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से अब इकट्ठा करना है तो कम से कम 2 रेडिएशन को तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। 2 से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 कर सकते हो। ये लो, मेरे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं, पैरेलल आओ, फोकस लेके जाओ, ऑप्टिकल सेंटर आओ, सेम वैसे निकल जाओ। बस हमको 2 चाहिए। पहले पैरेलल लेके चलते हैं। ये पैरेलल आया यहाँ, तो यहाँ पैरेलल आया है तो ये अपने फोकस होके, तो ये कौन सा पॉइंट बोलेगा, ये तो फोकस पॉइंट बोलेगा, राइट। क्योंकि आप कहोगे सर जी आप ही ने तो बताया था पैरेलल आइए फोकस होके जाइए। अब रहेगा ऑप्टिकल सेंटर लेके जब आओगे तो ऑप्टिकल सेंटर लेके आ जाओ। ऑप्टिकल सेंटर आए,
तो ऑप्टिकल सेंटर ही लेके चले जाओगे ना। तो आपने कहा सर जी आपने बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर लेके आओगे, तो ऑप्टिकल सेंटर लेके चले जाओगे। तो देखो तो ये अब तो एक मीडियम में था, दूसरे मीडियम से होके निकला है, तो ये तो रिफ्रैक्टेड हो गया ना, ये तो अपवर्तित प्रकाश किरण हो गया। किस बिंदु पे कट रहा है जी? यहाँ पे कटिंग हो रहा है, तो साइड इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ये ए बी है, तो ये बन गया आपका ए डैश बी डैश। सिंपल सा ड्राइंग है, कोई बड़ा इसमें झंझट नहीं है। लेंस है, सामने ऑब्जेक्ट रखा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के प्रधान अक्ष के समानांतर लाए, फोकस ओके गए, और एक ऑप्टिकल सेंटर लाए और वैसे ही बाईपास हो गए। प्लेन बात है। दूसरी बात अब इसमें आप देख लो, आपको ये सब देखना है, इन तीनों में यू भी एफ में रिलेशन बताना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसकी दूरी को आप यू कहते हो, तो ये आपका यू हो गया। आपने इस ड्राइंग में दिखा दिया कि सर जी ये मेरा यू है, राइट। यू क्या होगा? निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा। तो ओ से लेके बी की बात करें ना, ओबी की बात करें तो मैं माइनस यू लिखूंगा साइन कन्वेंशन से, चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि ये जो है लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव होगा। अब देखोगे यहां से ये जो देख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट इमेज, तो इमेज को आप भी कहते हो, पर ये राइट साइड में है ना, तो ओ बी डैश जो होगा वो प्लस भी होगा, ये भी कंफर्म है। और दूसरा ओ से लेके एफ, तो ओ से लेके एफ को आप फोकस दूरी कहते हो, एफ से दिखाते हो, और चूंकि ये राइट साइड में है तो ओ एफ जो होगा वो प्लस एफ होगा। तो ये भी क्लियर हो गया। एक और बात बताना चाहते हैं, इसमें आप लेंस फार्मूला के साथ साथ एक ही साथ चाहें तो इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन फार्मूला भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो यहीं पे हम इसका भी एक अलग साइड चला रहे हैं, फिगर यही रहेगा, यही फिगर लेंस लीनियर मैग्निफिकेशन में भी रहेगा, रेखीय आवर्धन जिसको आप बोलते हो, है ना। शायद इतना ऊपर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ठीक है। हाँ, तो लीनियर मैग्निफिकेशन आप देख सकते हो, रेखीय आवर्धन आप देख सकते हो, इसको भी आप साथ साथ में समझ लो। लीनियर मैग्निफिकेशन एम से इसको दिखाते हैं। ये क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो कहता है कि हाइट ऑफ इमेज, क्या कहता है? हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, अबाई यस, तो ऑब्जेक्ट। तो हम लोग देखेंगे कि भाई रेखीय आवर्धन m जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो h से हाइट हो गया, और इमेज की बात है तो h i शॉर्टकट लिख देते हैं, और ये h से हाइट हो गया और ऑब्जेक्ट है तो h को लिख देते हैं। तो अगर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन अगर लेंस में पूछा जाए तो आपको यही ड्राइंग बनाना होगा, और फिर यहाँ से आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आपको लेंस फार्मूला बताना है तो यही ड्राइंग बनाना होगा, यहाँ से आगे बढ़ जाओगे, दोनों चीज को आप देखोगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए मुझे प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है और वस्तु की ऊंचाई बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ए बी क्या है जी? ए बी किसकी ऊंचाई है? ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है। तो आप यहाँ पे कह दोगे कि सर जी ऐसा है कि ए बी जो है वो मेरा क्या है? एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब सवाल है साइन कन्वेंशन से वो हाइट प्लस ले या वो हाइट माइनस ले, तो ये अपवर्ड है ना, तो ऊपर की ओर वाई एक्सिस होता है तो प्लस होता है, तो ये आपका ए बी जो होगा वो साइन कन्वेंशन से प्लस होगा। और दूसरी बात इमेज की बात करेंगे ना, तो ए डैश बी डैश होगा, ए डैश बी डैश इमेज होगा, ये डाउनवर्ड है ना, तो ये वाई डैश है ना, तो वाई डैश है तो माइनस में होगा ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे माइनस एच आई करने की जरूरत है, राइट। हम उसको भी देखेंगे, और यहाँ भी हमने यूवीएफ, तो हमने यूवीएफ भी देख लिया, और इसी ड्राइंग में हमने एच आई और एच ओ भी देख लिया। अब हम तो चलो ये रिलेशन साबित करना है, करेंगे ना हम। अब देखोगे इसमें ये वाला ट्रायंगल देखो, तो इस ट्रायंगल का हम नाम रख देते हैं ट्रायंगल ए बी ओ। ध्यान से देखना, ए बी ओ, एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा है ना। अच्छा, इसके ठीक इधर आ जाओ, एक यहाँ भी ट्रायंगल दिख रहा है ना मुझे, ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश। मुझे ये लगता है ये ट्रायंगल सिमिलर है।
कैसे सिमिलर है, तो देखो ना ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट है, जिसको शीर्षा विभु भी आप कह देते हो, और ये 90 है और ये 90 है। तो ये टोटल ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के हुआ ना ए दो एंगल, अगर दो ट्रायंगल दो त्रिभुजों में दो एंगल कॉमन हो जाए तो वो सिमिलर हुए ना। तो आपको तो याद है ना कि उसके कॉरस्पॉन्डेंट साइड संगत भुजाएं जो होती हैं उसका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो इस हिसाब से मैंने ये कह दिया कि ऐसा है कि इसमें ये जो इसमें जो ये आपको a डैश b डैश जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, a डैश b डैश जो दिख रहा है, इसके बाई में मतलब ये इसका परपेंडिकुलर है तो इसका परपेंडिकुलर लगा दिए ए बी। अच्छा, तो ये लंब के बटा में चला गया, तो बेस के बटा में चला जाएगा। तो पहले तो आपने ए डैश बी डैश वाला लिया, तो अब तो आपको ओ से लेकर बी डैश। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इसका लंब फिर इसका लंब, नहीं, पहले जिसको लोगे उसी का पहला सब लेना पड़ेगा ना, चाहे तुम जो ले लो। मेरे मन में आया तो मैंने ये ले लिया, तुम्हारे मन में आया तो तुम पहले ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ले लिया इसका लंब तो बटा इसका लंब, तो फिर इसका बेस फिर बटा इसका बेस। तो देखो ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर इसका बेस है ओ से लेकर बी डैश, अब बटा इसका बेस क्या हो गया, ओ बी। इस बात को आप देख रहे हो। अब इस बात को जब आप देख रहे हो तो थोड़ा गौर करो ना, तुम्हें एक और बात समझ में आ रही होगी। ये ए डैश बी डैश क्या है जी, और ए बी क्या है, बस यहीं से उसका फॉर्मूला साबित हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसको इधर ला देता हूँ, आप लोग समझ लो ना। ये ट्रायंगल ए बी ओ, तो आपने बता दिया है कि सदिश सिमिलर है, समरूप है, ऐसे। तो फिर आपने कहा सर जी यहाँ आप देख लो कि ए डैश बी डैश जो है ए बी और बराबर क्या है, ओ बी डैश और बाई ओ बी। फिर आपने कहा कि ए डैश बी डैश की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस एच आई, और ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हो, प्लस एच ओ। और ये ओ बी डैश क्या है, तो ओ बी डैश को क्या लिख सकते हो, भी, और ओ बी को क्या लिख सकते हो, माइनस यू, ऐसा आप लिख सकते हो। और इसी बात को प्लस माइनस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस से माइनस, इधर क्या बचा, एच आई बाई एच ओ इजकल टू भी बाई यू, और एच आई बाई एच ओ क्या कहते हो, एम कहते हो ना, क्या कहते हो। तो अब इसके जगह पर रिप्लेस कर देते हो एम इजकल टू भी बाई यू। ये एम क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, क्या है, तो आप यहाँ लिख देते हो क्या लिख दोगे, लेंस का रेखीय आवर्धन सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे कि m बराबर v बाई u। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये लेंस का इधर हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। अब आपको ये फॉर्मूला पढ़ना है, थोड़ा सा आगे चले जाओ, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आपने ऐसा दिखा दिया, ऐसे होगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, राइट। दूसरी बात, जरा तुम इस ट्रायंगल को देखो ना और इस ट्रायंगल को देखो, ये भी वही वैसे ही सिमिलर लगते हैं मुझे। अब मान लो इसको यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं, एक कंस्ट्रक्शन ऐड कर दिए, और इसको हम एक एम पॉइंट मान लेते हैं। एम पॉइंट क्या, तो आप उसको साइलेंट मोड कर दीजिए, ठीक है। तो आप आइए देखिए, यहाँ आपको देखना है, ये जो आप जो देख रहे हो ना, ये दोनों आप एंगल को देखो। एक है आपको कौन सा है, एम ओ एफ, और सिमिलर है इस ट्रायंगल को देखो तो कौन सा ट्रायंगल है, एफ ए डैश बी डैश। सिमिलर होंगे ना, ये देखो तो ये एंगल सेम दिख रहा है, और ये 90 और ये 90, तो हो गया ना सिमिलर। अच्छा, जब हो गए तो इसमें भी वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई बेस, फिनिश है। तो अब चलो इसका हमने ले लिया, इसका ये ए डैश, अब इसका मैंने इसलिए लिया क्योंकि पहले वाले जो है
इसका मैंने इसलिए लिया क्योंकि पहले भी हमने ए डैश बी डैश को लिया हुआ था ऊपर, तो हम भी इसको क्या लेंगे, ऊपर लेंगे। तो अब चलो ऐसे कटाने में सुविधा रहती है, तो ए डैश बी डैश पहले ले लिया, तो इसका क्या हो गया, ओ एफ हो गया। अब देखोगे ये बराबर होगा, अब इसका लंब इसका लंब, अब इसका बेस ओ एम होगा सर, ओ एम होगा, ओ एफ होगा ना, इसका देखो, अच्छा हाँ ये ए डैश बी डैश हुआ ना, और ये ओ एम हो गया, राइट, ओ एम हो गया। और फिर यहाँ आप देखोगे ना इसका एफ बी डैश, एफ बी डैश, ठीक है, और एफ बी डैश है और इसका बेस क्या है, ओ एफ। तो ओ एफ आप आराम से लिख दो, आपने ओ एफ लिख लिया। अच्छा अभी ये देखने से लगता है कि जब ये इसके पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा ना, तो सेम होगा यानी कि आपका ए बी जो है किसके इक्वल होगा, ए बी जो है आपके ओ एम के बराबर होगा, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरियां समान होती हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो ए बी इक्वल टू ओ एम है, तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिख दूं ए डैश बी डैश और ओ एम को लिख दूं ए बी, तो कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ओ एम तो मेरा ए बी के बराबर है ना। और फिर मैंने लिख दिया एफ बी डैश डिवाइडेड बाई ओ एफ, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का एलएचएस के बराबर है, तो फाइनली आरएचएस के बराबर। तो बस आपने ये फॉर्मूला आप समझो प्रूफ कर दिया है ना। तो आप यहाँ लिख दोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, अब यहाँ आप लिख दोगे सर जी ओ बी डैश और ओ बी बराबर एफ बी डैश ओ एफ, ठीक है। अब जो भी करना है आपको अपना यहाँ दिमाग लगा के सबको सेटल करना है। आपको रिलेशन किसमें बताना है, यू बी एफ में, तो जो भी वैल्यू आया है उसको यू बी एफ के ऑर्डर में सजाना है। तो देखो ओ बी डैश को क्या सजाना, ओ बी डैश तो क्लियर है ना, ओ बी डैश प्लस भी है तो प्लस भी लिख दो, ओ बी माइनस यू है तो माइनस यू लिख दो, एफ पी डैश ये दूरी है, देखो ना ये दूरी तो टोटल भी कहलाएगा, टोटल भी कहलाएगा और टोटल एफ कहलाएगा, और हमको मुझको ये चाहिए, तो ऐसा करते हैं टोटल भी में से ये टोटल दूरी एफ को घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, तो इसको मैं भी माइनस एफ को, टोटल यहाँ से यहाँ तक भी है और यहाँ से यहाँ तक एफ है, तो टोटल भी में से एफ को घटाया तो ये क्या हो गया, भी माइनस एफ, तो इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ भी माइनस एफ। अब हो गया ओ एफ, तो ओ एफ को क्या कहते हो, एफ कहते हो, तो मैंने लिख दिया एफ। ये जो भी मैंने लिखा है यू भी एफ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, तो बस आप इसको प्रूफ कर लोगे। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के इक्वेशन का मूड दे दो, तो ये यहाँ जाके क्या हो गया, यू एफ हो गया, ये यहाँ जाएगा तो माइनस यू भी हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो प्लस यू एफ हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, तो जब ऐसा हो जाएगा तब देखो तो इसमें जो है सो भी एफ है यू एफ है, एक काम करो हम लोग को क्या दिखाना है, 1 भी दिखाना है ना, तो 1 भी, तो यहाँ देखो यू एफ है, अगर यू एफ में मैं यू भी एफ से भाग कर दूं तो यू एफ से यू एफ कट जाएगा, 1 भी बच जाएगा। अगर मैं इसमें यू भी एफ से भाग कर दूं तो यू भी से यू भी कट जाएगा, 1 एफ बच जाएगा। अगर इसमें भी यू भी एफ से भाग कर दूं तो भी एफ कट जाएगा, 1 यू बच जाएगा। तो वही काम करेंगे जिससे हमारा आसानी से आंसर आ जाए। तो इस प्रकार से तुम यहाँ ऐसे इसको लिख सकते हो, क्या ऐसे इसको दिखा सकते हो कि इसमें मैंने सारे पदों में भाग कर दिए हैं, तो सारे पदों में भाग किए तो कोई दिक्कत नहीं। अब एलएचएस में भी और आरएचएस में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग कर दिया सारे पदों में। और अब देखो VF से VF कट गया, UB से UB कट गया और VF से VF कट गया, तो क्या बचता है सर वहाँ सेकंड इसमें, यहाँ जो है ये क्या है, अच्छा यू माइनस UF है, UF है, चलो UF है, तो UF है तो फिर क्या करोगे, ये U और F कट जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1/u बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/v बचेगा, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1/f बचेगा ना, UB से UB कट गया, 1/f हो गया, प्लस यहाँ आ गया U और F, UF कट गया, 1/v बच जाएगा। ऐसा
तो हम लोग को करना क्या है, 1/f को एक साइड में छांटना है ना, तो 1/f को इधर माइनस, इधर लाके प्लस कर देंगे, ये 1/2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपको दिखाना भी तो यही है ना, तो इसलिए आप कह दोगे इसको इधर लाते हैं तो 1/f हो जाता है, 1/v तो बेचारा पहले से प्लस में बैठा है, और 1/u इधर लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाएगा तो -1/u हो जाएगा। इस प्रकार से आपने लेंस फार्मूला दिखा दिया कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हो गया। और इस प्रकार से आपने लीनियर मैग्निफिकेशन भी दिखा दिया। अभी तक आपको जितनी बातें बोर्ड पे बताई गई हैं ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जितनी बातें आपको बोर्ड पे दिखाई गई है आप ये सारी बातें अंडर 10 पढ़ के आए हो, ठीक है। अब जो अगला जो अपना जो क्लास होगा वो होगा कि कैसे किसी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस के अंदर आप रिफ्रैक्शन कराते हो, कैसे किसी गोलीय अपवर्तक सतह से आप अपवर्तन कराते हो, और उसके लिए जो अपवर्तन फॉर्मूला होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो आपके 12th के एग्जाम में एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन उसके लिए मुझे इन सारे फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैंने आपको पहले ये फॉर्मूला बता दिया, राइट। आप इस बात को समझ गए हो। तो अब हमारा अगला जो है जो क्लास होगा वो गोलीय अपवर्तक सतहों पर क्या करने के लिए होगा, प्रकाश के अपवर्तन के लिए होगा, ठीक है। आप इसको जल्दी से उतार लोगे।